नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी बेटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है 7QC टूल्स। और दोस्तों यह मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं इसके बाद लेकर आऊँगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 भी आप तक पहुँचे तो कृपया करके हमारे चैनल स्टडी बेटर को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं केवल 5 QC टूल्स का ही जिक्र करूँगा और एक एक करके उनके बारे में हम जानेंगे, और बाकी के 2 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो अपने पार्ट 2 में कवर करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल टूल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल टूल्स 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इनको क्वालिटी कंट्रोल टूल्स ही क्यों कहा जाता है, इनको प्रोडक्शन टूल्स हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनका प्रयोग केवल क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, क्वालिटी डेटा को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इनको क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हम कहते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम इनको बोलते हैं कि 7QC टूल्स शॉर्ट में। तो दोस्तों सबसे पहला जो 7QC टूल्स है वो है चेक शीट, दूसरा है कंट्रोल चार्ट, तीसरा फ्लो चार्ट या रन चार्ट, चौथा है पेरेटो चार्ट जिसको हम 80-20 रूल कहते हैं, जिसको हम फेमसली जो जाना जाता है 80-20 रूल से, पांचवा है हिस्टोग्राम, छठा है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, सातवां है स्कैटर डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चेक शीट और इसका क्या यूज है। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि चेक शीट, इसमें एक चेक शीट है। तो चेक शीट का प्रयोग बेसिकली हम वहाँ करते हैं कि सपोज़ करो आपको कोई मटेरियल इंस्पेक्ट करना हो, आपके पास कोई लॉट हो और उस लॉट में जो वेरियस डिफेक्ट होंगे आप उनको अलग से नोट कर लेंगे कि भाई इसमें ब्लो होल के इतने हैं, रस्टी मटेरियल इतना है या बर ऑब्जर्व इतनी हुई है। तो बेसिकली आप ऐसे वेरियस जो डिफेक्ट हैं उनको कैटेगराइज करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है डेटा कलेक्शन टूल है, जो चेक शीट है उसको डेटा कलेक्शन टूल कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल इंट्रोडक्शन ही दूंगा। यदि आप और अच्छे से इन चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर ये एक कंट्रोल चार्ट है। तो कंट्रोल चार्ट जैसा कि नाम से ही पता चला कि कंट्रोल चार्ट यानी कि वो चार्ट जो कंट्रोल करे, किसको? क्वालिटी को कंट्रोल करे। क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? यदि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर लें तो हम क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेरिएशन इज़ द एनिमी ऑफ द क्वालिटी। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने दो बाउंड्री जो है फिक्स कर दी है, एक अपर बाउंड्री एक लोअर बाउंड्री, और उस बाउंड्री के बीच में यदि हमारी गेंद जाती है तो आउट माना जाता है। तो सेम यहाँ पर है, यदि उस अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर आपका कोई साइज या कोई टॉलरेंस जाती है तो वो पार्ट रिजेक्ट हो जाता है, यदि उससे नीचे जाती है तब भी वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली इससे हम अपनी जो है प्रोसेस वेरिएशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है कितनी लीनियर है, यानी कि जो बीच में आप ग्रीन लाइन देख सकते हो वो लीनियर लाइन है। तो उसके अलाउंग जो लाइन जो है अप एंड डाउन, उसके क्लोजली अप एंड डाउन करते हुए आगे बढ़ेगी तो वो हमारे लिए अच्छी है। यदि वो ज़्यादा सडनली रेज कर जाती है और सडनली डाउन आ जाती है तो वो प्रोसेस सूटेबल नहीं है। तो उसमें जो है ज़रूरत है काम करने की, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। तो इससे हमें यह चीज़ पता चलती है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट QC कंट्रोल टूल्स। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे सामने है फिश बोन डायग्राम। इसको फिश बोन डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायग्राम का स्ट्रक्चर है ना, जस्ट लाइक ए फिश बोन, यानी कि जो मछली की जो हड्डियाँ होती है, जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उससे मिलता है। इसमें आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर उसके ऊपर इंक्लाइन में वर्टिकल लाइन है, फिर उसके नीचे भी इंक्लाइन में जो है वर्टिकल लाइन्स है, और एक वर्टिकल लाइन्स जो है हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई ये एक पैरामीटर है, यानी कि इन्वायरमेंट यहाँ पे एक हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पैरामीटर है जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्रोसेस है इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपना, ठीक है। मशीन है, मशीन कंट्रीब्यूशन कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मैन पावर को हम यूज़ कर रहे हैं, मेजरमेंट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम मेज़र कर रहे हैं, मटेरियल यानी कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, मेथड क्या मेथड से हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो आगे देख सकते हो कि एक राउंड है और वहाँ पे लिखा हुआ है डिफेक्ट और 3X बने हुए, यानी कि इनके कंट्रीब्यूशन से क्या डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनता है। यदि कि मैन पावर स्किल्ड नहीं है तो क्या गड़बड़ होगी, प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे कुछ और बन जाएगा कुछ और। मशीन प्रॉपर वर्क नहीं करिए तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगा तो पार्ट क्वालिटी में रिजेक्ट हो जाएगा।
इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन है कि हमें जो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए किसी प्रोडक्ट के लिए और टेम्परेचर हम जो है 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी जो है कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ एरर आ जाएंगे उस मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी में या जो भी है। मेजरमेंट प्रोसेस हमारी स्ट्रॉन्ग है। कोई अनस्किल्ड जो है इंस्पेक्टर है, किसी पार्ट को इंस्पेक्टर आता है वो गलत चेक कर देगा। तो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन होगा हम वहाँ देखते हैं, और जिसका कंट्रीब्यूशन होगा हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कोई मैन पावर अनस्किल्ड है, उसने गलत मेजरमेंट कर दिया, तो उसको वहाँ पर ट्रेनिंग देके उस डिफेक्ट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिशबोन डायग्राम भी एक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्यूसी टूल्स की तरफ। तो यह फिशबोन फिशबोन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारा पेरेटो चार्ट जो फेमसली जाना जाता है 80-20 रूल से। इन डेट मीन्स हमारी जो 80% जो प्रॉब्लम्स है वो रोज होती हैं ड्यू टू 20% कॉजेज, यानी कि जो 80% हमारी जो रिजेक्शन है वो 20% कमियों की वजह से पैदा होती हैं। यानी 20 यानी कि आप कह सकते हो 80 गलतियाँ 20 गलतियों की वजह से होती है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक डाटा है, बेसिकली ये सब डाटा मॉनिटर करते हैं, फिर हम उसको एनालिसिस करके अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला है जो रेड हो रखा है जो ग्राफ जो बार ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले पेरेटो चार्ट में यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा है सबसे पहले उसको ही कम करना है। इसीलिए तो इसको 80-20 रूल कहते हैं कि जो सबसे पहले 80% है सबसे पहले उसी को ही हम कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो श्रिंकेज है सबसे पहले हम इसी को ही जो है माइनस में लाएंगे, अपनी क्वालिटी को कंट्रोल में लाएंगे। और यदि आप अच्छी तरह जानना चाहते हैं कि पेरेटो चार्ट कैसे बनता है तो कृपया कमेंट करें, मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम फ्लो चार्ट यानी रन चार्ट, जो बेसिकली एक प्रोसेस के फ्लो को दिखाता है कि प्रोसेस कैसे फ्लो करेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लैम्प डज नॉट वर्क, यानी कि लैम्प यदि काम नहीं करता है तो आपको क्या करना है। तो उसने दो ऑप्शन बता दिए कि एक प्लग इन लैम्प, यानी कि लैम्प को प्लग करें यानी इलेक्ट्रिसिटी से कंप्लीट करें, मतलब कनेक्ट करें। फिर दिखा रखा लैम्प प्लग इन, यदि प्लग नहीं है तो प्लग इन करें, है तो देखें कि क्या बल्ब जला हुआ तो नहीं है, बल्ब बर्न आउट तो नहीं है। यदि बल्ब जो है आपका बर्न आउट है तो उसको रिप्लेस करें, या रिपेयर करने के लायक तो उसको रिपेयर करें। यानी कि बेसिकली दिखा जाता है कि ये एक प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी क्या होगी। सिंपल सा बात है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।